सभी आए भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत आज की मंगलमयी कथा में। जय श्रीमन नारायण को बोलो प्यार से। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। ये पूरी जगह खुल गई है, बैठो यहाँ इस तरफ। और मैया मेरी माँ सब जहाँ बैठे हैं आप खड़े ना रहें, बैठ जाएं, अच्छा लगेगा। और आप सभी बहुत प्यार से इस कथा को सुन रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कथा आप लोगों को कुछ सिखा रही है, आपको सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? कथा किस किस को अच्छी लग रही है? अच्छा सबको लग रही है। चलो भगवान की अमृतमयी कथा में चलते हैं। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रिय व्रत जी के वंश में इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इनके वंश में भगवान ऋषभदेव हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उपदेश किया, सिखाया, समझाया कि मानव शरीर क्यों मिला है। उनके उपदेश से 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज को राजा बना के वो चले गए। ऋषभदेव भगवान ने अपना शरीर भगवत चिंतन में लगाया और उनका दिव्य भगवत धाम गमन हुआ। प्रिय भक्तों, भरत जी राजा बने। एक दिन प्रजा को आपने समझाया कि संसार ठीक नहीं है, संसार से नाता तोड़ लो। पर दुनिया कहाँ मानती। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी को लगा कोई नहीं सुनता, अपन को ही सुन लेना चाहिए। हाँ, जो मेरी माँ पीछे खड़ी हो आप बैठ जाओ, मेरी बहन, मेरी माँ, पिता तुल्य बुजुर्ग, बैठ जाओ ना, आप खड़े मत रहो, बैठो। पीछे वाले जो नीचे जगह है वहां भी आप बैठ जाइए, वहां से भी रसपान कीजिए। फटाफट बैठ जाओ, खड़े ना रहो। प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़ के, अच्छा लगेगा आप बैठेंगे तो। हाँ बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, सब बैठो। मैया, ओ पंचायती मैया, ये थोड़ा पंचायती मैया को चुप कराओ। बैठो सब लोग, यहाँ क्या भीड़ लगा रखी है। बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ, अब खड़े ना रहो। कथा सुनने आए हो, सुनो, बैठो, सब बैठ जाओ। इस तरफ वाले भक्तों को आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा सुनो, फिर आप लोग सुन लो। हाँ, फिर जो नहीं सुन रहे उनको आप लोग सुनाना। ध्यान से सुनो। ये आगे बस शोर गुल ना करो, बस अम्मा की खुश है। ये आगे का हल्ला समाप्त करो। यहाँ का बैठो, आप लोग बैठ जाओ बेटा, आप समझदार हो, बैठो। जो समझदार नहीं है वो भले खड़े रहें, पर आप तो समझदार हो, बैठो, बैठ जाइए। आप समझदार हैं, खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बैठेंगे बहुत अच्छा लगेगा, बैठ जाइए। हाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी। एक दिन भरत जी, अब ध्यान से सुनना, अब पंचायत बिल्कुल ना हो। भरत जी, एक दिन क्या हुआ कि भरत जी अपना घर परिवार सबसे नाता तोड़ के गंडकी नदी के तट पर गए और खूब भगवत चिंतन किया। संयोग देखिए कि एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करने गए तो वहां एक मृगी जो गर्भवती थी वो पानी पी रही थी। एक शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी डर गई और छलांग उसने पानी में मारा। चूंकि प्रसव का समय था तो उसका प्रसव पानी में हो गया और वह बच्चा पानी में जन्म ले लिया और बहने लगा। भरत जी को लगा ये बच्चे को मैंने नहीं बचाया, मर जाएगा। तो भरत जी ने साधुता के कारण, इंसानियत का परिचय देने के कारण उस बच्चे को, मृग के बच्चे को बचा कर ले आए। पर उसकी माँ को बचा ना पाए, वो बेचारी दर्द से मर गई। तो मृग के बच्चे को बचाया। किसी की जान बचाना बहुत पुण्य है, पर भरत जी ने अब उसे बचा तो लिया, अब उसे पाल लिया। अब उसके लिए घास, उसके लिए समय निकालना, जो समय भगवत चिंतन में जाना चाहिए था वो समय मृग के चिंतन में जाने लगा। और परिणाम ये हुआ, धीरे धीरे भरत जैसे ज्ञानी का मन उस मृग में लग गया। किसका मन किसमें लगा? मैया बताओ। भरत जैसे ज्ञानी का मन मृग में लग गया। मैया, आते से लेके अभी तक आपकी पंचायत पूरी नहीं हुई, बड़ी पंचायती हो।
सुन लो अब भैया, ओ लाला, चुप रह के काम कर लो, थोड़ा शांत रह लो। समझ रहे हैं आप लोग, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। हाथ जोड़ के विनती, चुप तो रहो, खड़े हो बैठे हो अपना विषय, चुप रहो, थोड़ा चुप रहो बस, है ना। चलो, भरत जी एक मृग में मन लगाते हैं, धीरे धीरे उस मृग में उनकी आसक्ति हो गई और मृग में मन ऐसा लगा कि जब भरत जी का मरने का समय आया तो भरत जी ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे इस मृग का क्या होगा। और भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते जब मरे तो यमराज जी ने उन्हें पकड़ा और कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको अब मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, मरते समय बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, मरते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मरते समय जिसका मन जहां होता है, जिसकी मति जहां होती है, उसकी गति वैसी होती है। इसलिए मरते समय अपने मन को कंट्रोल करो, मरते समय आप लोग अपने मन को सबसे हटाओ, मरते समय अपने मन को सबसे हटाओ। और भरत जी ने हटाने की जगह मन किसमें लगाया? किसमें लगाया? मृग में। किसमें लगाया? मृग में। और जब मरे तो क्या बनना पड़ा? मृग। आप एक बात बताओ, भरत जी के पास मृग के सिवा कुछ था ही नहीं मन लगाने को। आप लोगों के पास क्या क्या है मन लगाने को? क्या क्या है? तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तो तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। भरत जी ने एक मृग में मन लगाया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। आप लोगों का मन कहां कहां लगा? संसार में कहां कहां नहीं लगा, सब जगह मन लगा है। और आप बताओ कि आपका मन संसार में लगे लगे आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी दुर्गति कितनी होगी। इसलिए अपना इस लोक में और अपना परलोक में, चलो परलोक की छोड़ो, कोई कहे कि किसने देखा परलोक, चलो छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इस लोक में ही सही बताओ, किसी में मन लगाने से आपको सिवाय दुख के क्या मिलता है? काम, अच्छा क्या हम कुत्ते की सेवा ना करें? करो। क्या हम मृग की सेवा ना करें? करो। क्या हम गाय भैंस की सेवा ना करें? करो। क्या हम पत्नी के साथ ना रहे? रहो। क्या हम बच्चों को पालें पोसें ना? करो। सेवा उनकी परवरिश करो, सब कुछ करो। कहा केवल इतना जा रहा है, काम करने का मना नहीं किया जा रहा है, कुत्ते को रोटी डालने का मना नहीं किया जा रहा है। मना सिर्फ इस बात का है, इन किसी भी वस्तु में अपना मन लगाने से बचो। मन ना लगाओ, व्यवहार पूरा करो जो करते चले आए हो। व्यवहार करने का मना नहीं कर रहे हैं, मन लगाने का मना कर रहे हैं। गति मन से होती है। हमारे शरीर में सदगति और दुर्गति किसकी होती है बताओ? सदगति स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? शरीर जाता है तो आपका शरीर तो यहीं जल के राख हो जाता है सबके सामने। सबके सामने आपका शरीर जल जाएगा या जमीन में गड़ जाएगा। तो अब नरक स्वर्ग कौन जाता है बताओ? स्वर्ग नरक कौन जाता है? फटाफट उत्तर दो, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरी माँ, ओ पीछे वाली मैया बैठ जाओ। मेरी माँ, आप बैठोगी ना तो पीछे और जो भक्त बैठे हैं उन्हें दर्शन लाभ होगा। बैठ जाइए, भागवत जी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आप बैठ पाओ तो बैठ जाओ, जितने में खड़े हो उतने में बैठ जाओ। ध्यान से सुनो। ये बताओ कि जब हम मरते हैं बताओ कि जब हम मरते हैं तो स्वर्ग नरक कौन जाता है? अच्छा ये बताओ, मरने के बाद सुख दुख कौन भोगता है? लोग कहते हैं नरक में कष्ट मिलेगा, तो ये नरक का कष्ट भोगेगा कौन? हम तो यहीं जल गए। कौन भोगता है? आत्मा। आत्मा कभी नहीं भोगती, आत्मा सुख दुख से परे है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, सबसे परे है। फिर भोगता कौन है? मैया, नरक स्वर्ग कौन जाता है बताओ? आत्मा। आत्मा जाती है स्वर्ग नरक, सही है, पर भोगती नहीं। आत्मा भोगने का डिपार्टमेंट है नहीं उसका। भोगता कौन है? भोगता कौन है? हम, मैं। ये मैं कौन है? मैं कौन हूं?
हमें जानते नहीं। मैं कौन हूं, आप कौन हैं? जो आप हैं वही नरक जाएगा। आप और आपका शरीर, आप अपने शरीर से अलग हैं। आपका ये शरीर है, आपका शरीर है ये, आप शरीर नहीं है, समझिएगा। ये आपका हाथ है, आप हाथ नहीं है। ये आपकी आंख है, आप आंख नहीं है। ये आपका कान है, आप कान नहीं है। ये आपका छाती है, पेट है, पीठ है, आप पेट पीठ नहीं है। मतलब आप आपके शरीर से अलग हैं, हाँ या ना? आप कौन हैं? पप्पू की मम्मी हो? हाँ? ये पप्पू की मम्मी, पप्पू के पापा, ये संसार के व्यवहार के लिए एक नाम दिया जाता है। इस भीड़ में हम किसको बुलाएं? अब कोई कौशल्या नाम की माँ हो, अरे मैया कौशल्या आपको ही बुला रहे हैं, तो कौशल्या मैया ही सुनेगी आप सब में से। तो ये पहचान के लिए नाम दिया जाता है। उस नाम से हमारा कोई संबंध, जैसे हमारी पहचान के लिए हमें एक नाम दिया गया अनिरुद्धाचार्य। अब आप सवाल उत्तर देना कि ये अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? हमारे इस हाथ का नाम है या इस हाथ का? शरीर का नाम है या आत्मा का या मन का या बुद्धि का या चित्त का या अहंकार का या 10 इंद्रियों का? किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? अनिरुद्धाचार्य कौन है? सीता कौन है? आपका नाम क्या है? जो भी नाम है, सवाल आपसे, आप कौन है? कभी अपने को जानने की कोशिश आप नहीं करते। समझो, ये शरीर हमारा नहीं है और ये शरीर मैं नहीं हूं। मेरा शरीर यहीं चिता में जल जाएगा। आगे की यात्रा मुझे करनी पड़ेगी। मुझे मीन्स मैं मतलब ईश्वर अंश। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर अंश। अंश मतलब जैसे गंगा है, गंगा का एक बोतल पानी आपके घर में है, तो गंगा का जो एक बोतल पानी आपके घर में, एक लोटा पानी आपके घर में है, वो गंगा का पानी तो है, पर वो गंगा नहीं है, वो गंगा का अंश है। क्यों जी? गंगा तो गंगा जी है, वो अंशी है, और ये हो गया उसका अंश। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, एक बाल्टी पानी में, एक बाल्टी गंगा के पानी में कोई सूअर मुंह मार दे, तो क्या उस पानी को आप पी पाएंगे? पिएंगे? जबकि गंगा का है, तो वो शुद्ध रहा कि अशुद्ध हो गया? गंगा का पानी एक बाल्टी में भरा है और उसमें सूअर ने मुंह डाल दिया। अब बताओ वो अशुद्ध हो गया कि शुद्ध रहा? जबकि वो गंगा का जल है। बोलो, अशुद्ध हो गया ना? क्यों अशुद्ध हुआ जबकि वो भी गंगा का जल है? क्यों अशुद्ध हुआ? क्योंकि वो गंगा का अंश है, वो गंगा की धारा से हट गया। गंगा की धारा से हट गया तो वो अंशी का क्या बचा? अंश बचा। अब देखो, गंगा जी में सारे सूअर नहाते, 100-200 सूअर एक साथ नहा लें, तो क्या गंगा का पानी उन सूअर के नहाने से अशुद्ध होगा? गंगा का पानी अशुद्ध नहीं होगा, पर बाल्टी में गंगा का पानी भरा है तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाल्टी का पानी सीमित है और गंगा का पानी असीमित है। वो धारा से जुड़ा है, ये धारा से हट गया, वो अंशी है, ये अंश है। उसी प्रकार आप और हम कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर उस गंगा की तरह है और हम उस गंगा की एक बूंद की तरह हैं। परमात्मा गंगा है और हम उस ईश्वर रूपी गंगा की एक बूंद है, जिसे ईश्वर अंश कहा जाता है। तो हम कौन? मैं कौन हूं? जोर से, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो भोगेगा कौन? मैं मीन्स मन। मैं मीन्स मन। मैं कौन हूं? सूक्ष्म शरीर। आपके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से आप सपना देखते हैं। आप अपने घर पर सोए, पर सपने में हरिद्वार चले गए, सपने में अयोध्या जी चले गए, तो सपने में आप गए, आपका शरीर यही था, तो सपने में जो गया वो कौन था? वो कौन था? सूक्ष्म शरीर था। और वही सूक्ष्म शरीर, ये शरीर यहाँ मर जाएगा, जल जाएगा, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाएगा। उस सूक्ष्म शरीर को विद्वान मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। क्या कहते हैं? मन। इसलिए सारी फसाद की जड़ ये मन है। इसलिए आपका मन आपको शांति देता है और आपका मन आपको अशांति करता है। मन यदि गलत जगह लगा तो अशांति देगा और सही जगह लगा शांति देगा। आप कौन हैं? आप खुद मन हैं। आप खुद कौन हैं? मन है। आप मन हैं।
और आप ईश्वर का अंश हैं और ये शरीर आपसे बिल्कुल अलग है। ये शरीर हमें कैसे मिला है? जैसे मोबाइल, जैसे सिम कार्ड को मोबाइल मिलता है। यदि मोबाइल ना मिले तो सिम कार्ड कहाँ एक्टिव होगा? जैसे मोबाइल और सिम अलग अलग हैं पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है मोबाइल और आत्मा है सिम। लेकिन मोबाइल में एक चीज और होती है, वो होती है मेमोरी कार्ड। आप कोई भी फोटो क्लिक करेंगे सेव कहाँ होगी? तो रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? उसी प्रकार शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा इसे एनर्जी देती है। आत्मा का सिर्फ इतना काम होता है, जैसे बिजली आपके घर में है, उसी बिजली से टीवी भी चलती, पंखा भी चलता, एसी भी चलती, कूलर भी चलता, वॉशिंग मशीन भी चलती, हीटर भी जलता। सारे इलेक्ट्रिक उपकरण आपके घर की एक लाइट से चलते हैं। लाइट 10-20 नहीं होती, लेकिन 10-20 उपकरण चलते हैं और सबको लाइट क्या करती है? एनर्जी देती है। लाइट सबको क्या करती है? अब एनर्जी, एसी को लाइट ने पावर दिया तो एसी ने कमरे को ठंडा कर दिया, और उसी लाइट ने हीटर को पावर दिया तो हीटर ने कमरे को गर्म कर दिया। अब बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है? बताओ, बिजली ठंडी होती है कि गर्म? बोलो। बिजली ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, बिजली सबको पावर देती है। अब उस पावर से आप एसी चलाओ या हीटर चलाओ, आत्मा सबको पावर देती है। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, पांव को चलने का पावर। आत्मा चली जाए तो आपकी आंख का कोई पावर नहीं देखने का, कान का कोई पावर नहीं सुनने का। तो आपके शरीर को जितना भी पावर मिला है किसकी बदौलत? जोर से, आत्मा। तो आत्मा ने शरीर को पावर दे रखा है। अब आप चाहें उस पावर का, आंख को पावर है देखने का, अब क्या देखना है आपको? स्त्रियों को देखना है, पुरुषों को देखना है या भगवान को देखना है? मन डिसाइड करेगा। आत्मा का खेल खत्म, उसने पावर दे दिया। अब देखना क्या है वो आपका डिसीजन है, और ये डिसीजन किसका होगा? मन का। आपका मन जिसे करेगा देखने का, आप उससे देखेंगे, हाँ या ना? आत्मा ने पावर दिया कानों को सुनने का, अब सुनना क्या है ये डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? मन। मन कहेगा ये वाला अच्छा नहीं है, ये सुनवाओ, ये गीत अच्छा नहीं है, ये सुनवाओ, ये अच्छा नहीं है ये। तो मन आपको डिसाइड कराता है कि ये करना है, ये नहीं करना, हाँ या ना? तो आपकी आत्मा केवल पावर देती है। शरीर एक मशीन है जिसमें सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, आंख देखने का काम, कान सुनने का काम। ये एक मशीन है जो आपको एक्टिव रखती है, आपका देखने में सहायता करती है, सुनने में सहायता शरीर करता है। अब देखना क्या है, सुनना क्या है? पाँव का काम चलना है, आत्मा ने पावर दिया चलने का। अब चलकर शराब की दुकान जाना है या सत्संग में आना है, ये आपका निर्णय होगा। क्यों? इसलिए शरीर यहीं रह जाएगा। आत्मा तो वंश है, ईश्वर का पावर देने आई थी, पावर दे के छुट्टी। अब भोगेगा कौन? अब बचा कौन? बोलो, क्या बचा? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को पकड़कर, अच्छा मोबाइल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? किसी का मोबाइल टूट गया, फूट गया, तो आदमी कहता टूट जाए फूट जाए पर डेटा सेव रहे। और डेटा कहाँ सेव होता है? जोर से, मेमोरी में। तो मेमोरी जरा चिप होती है, वो चिप पकड़ के आप ले आए और दूसरे मोबाइल पे डाल दिया तो वो जस की तस एक्टिव हो गई। तो आपको पकड़कर कौन ले गया? यमराज, यमदूत। क्या पकड़कर ले गए? आपके वह सूक्ष्म शरीर को जिसने जन्म से मृत्यु तक आपने क्या क्या किया था, सारा डेटा उसके पास सेव था। आप जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, दिन में करें या रात को करें, वो सारा किया हुआ कौन सेव करता है? आपका सूक्ष्म शरीर, जिसे मन कहते हैं। आपके अंदर सब सेव होता है, यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं, और जो आपने किया है पाप, अच्छा बुरा, उसके दंड के अनुसार आपको अगली योनि दी जाती है। जैसे आपने पाप ज्यादा किया तो आपको नरक भेज दिया जाएगा, पुण्य ज्यादा है, पाप खत्म है तो वैकुंठ स्वर्ग सदगति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु कट जाएगा। पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग भी मिल सकता है, या फिर थोड़े पुण्य है तो यमराज जी कहेंगे पाप ज्यादा है तो पाप भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भेज देंगे। जब 84 लाख योनियों का पाप दंड भोग कर, जैसे कुत्ता, ये कुत्ता कौन है? ये कभी इंसान था, पाप दंड भोगने कुत्ता बनकर आया है। ये
सुअर कौन है? कभी इंसान था, पाप दंड भोगने सुअर आया है, सुअर बन के आया है। जैसे शराब पीकर आप गंदी नाली में पड़ जाते हैं तो भगवान को बड़ा पछतावा होता है, राम राम इसे सुअर बनाना चाहिए था, मैंने गलती से इंसान बनाया अगले जन्म में से। तो ये सारे लोग सुअर बनते हैं, है ना। जो मांस खाते हैं उन्हें कुत्ता बनाते हैं भगवान के, तुम्हें मांस ही खाना है तो कुत्ता बना, बिल्ली बनी, कि चलो भाई तुम्हें जब यही खाना है तो ये बनो। तो ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार योनियां डिसाइड की जाती हैं, और जब तुम अपने सारे पाप भोग लेते हो 84 लाख योनियों में, तब जाकर यमराज जी कहते हैं अब तुम्हारे जो थोड़े पुण्य बचे हैं उस पुण्य के बदले जाओ, तुम्हें फिर मनुष्य का तन देते हैं, और पुण्य के बल पर आपको फिर से भगवान ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर दिया कि अब जाकर अच्छे कर्म करना, ताकि आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाए, आप उलझना ना पड़े, इसलिए आपको ये बड़े भाग्य से मानव का चोला दिया गया। तो आप कितने पुण्य से ये मानव का तन आपको मिला है। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली क्या क्या नहीं है, चींटी चीटा क्या क्या नहीं है, हाथी बंदर भैंस चमगादड़ क्या क्या नहीं है। इतनी योनियां पार करने पर अंतिम योनि ये मानव का तन है। इस शरीर से, इस शरीर को पाकर यदि भगवान को ना पाया तो फिर आप ही बताओ कि ये शरीर को पाने का आखिरी लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है इस शरीर को पाकर, क्या पाना उद्देश्य, आप ही बताओ। मैया 3 काम सब लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, 3 काम सब करते हैं। खाता कौन है? कुत्ता भी खाता है, आप भी पेट भर खाते हैं, सुअर भी पेट भर खाता है, आप भी खाते हैं, कुत्ता भी खाता है, आप भी सोते हैं तो चिड़िया भी सोती है, बिल्ली भी सोती, हाँ या ना, हाँ ना में उत्तर देते चलना। आप खाते हैं, कुत्ता खाता है, आप सोते हैं, चिड़िया सोती है, आप बच्चे पैदा करते हैं, सुअर भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। बस ये बताओ कि उनमें और आप में अंतर क्या है, बताओ मेरी माँ, भैया जी बताओ क्या अंतर है उनमें और आप में। उन जानवरों की तरह सारी हरकत आज इंसान करता है, क्या अंतर है तुम में। कुत्ते लड़ते हैं तो तुम भी सवेरे सवेरे से लेके शाम तक क्या करते हो, कुत्तों की तरह आज का इंसान लड़ रहा है, हाँ या ना। बिल्लियों को लड़ते देखा है? बिल्ली कैसे खौ 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 करके लड़ती है, ऐसे देवरानी जेठानी लड़ती है। क्या अंतर है उन जानवरों में और तुम में। तुम इंसान हो, उन जानवरों से करोड़ों गुना समझदार हो, लेकिन ऐसी समझदारी पाकर उस ईश्वर में मन ना लगाया, अपने मन को ना जीता, अपने मन को अपने वश में ना किया, तो फिर बताओ आपका मनुष्य बनना सफल हुआ या व्यर्थ चला गया। तो आप में से कितनों का मनुष्य बनना व्यर्थ जा रहा है और कितनों का सफल है। जिनका सफल है उनका, अर्थात जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उनका तो मनुष्य बनना सार्थक हुआ। गुस्सा, जरा जरा सी बात में आपको गुस्सा, आपका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आपका वासनाओं पर कंट्रोल नहीं है, आपका संसार के किसी भी पदार्थ को लेकर कोई भी अच्छी चीज खाने को मिली कि जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। आप बताओ आपके पास कंट्रोल है किसी चीज का? ना तो आंखों का कंट्रोल है, देखने का, कुछ भी देखते हैं आप लोग, ना तो खाने का कंट्रोल है, कुछ भी खाते हैं आप लोग, ना तो सुनने का कंट्रोल है, कुछ भी सुनते हैं आप लोग, और ना तो बोलने का कंट्रोल है, कुछ भी बोलते हैं। फिर बताओ इंसान किस बात के। यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर होकर भी आपने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आप मनुष्य किस बात के, बताओ। आपको यदि गुस्सा आता है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो आपका इंसान होना व्यर्थ हो गया। इंसान होकर कंट्रोल करने को आए थे। अरे गुस्सा तो बंदर भालुओं को भी आता है, आपको पता है। आपस में बंदर लोग लड़ते हैं, आपस में कुत्ते को भी गुस्सा आता है। कुत्ते की रोटी जरा दूसरा कुत्ता मारने लग जाए, झपट्टा दौड़ता है, गुस्सा कुत्ते को आता है, इंसान को भी आ रहा है। तो उस कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रहा? फिर तुम किस बात के इंसान हो, ये उत्तर दो। कुत्ते दूसरे की रोटी छीनते हैं, हाँ या ना। कुत्ते दूसरों की रोटियां छीनते हैं, दूसरा कुत्ता खा रहा हो और दबंग कुत्ता आ जाए तो उसकी रोटी पे झपट्टा मार लेगा। और यही काम तुम भी कर रहे हो, दूसरों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। जो मार रहे हैं उनका कह रहे हैं,
यदि तुम भी किसी दूसरों की रोजी रोटी छीन रहे हो, दूसरों के पेट पर लात मार रहे हो, दूसरों के रोटी पर झपट्टा मार रहे हो, दूसरों के बच्चों का निवाला छीन कर अपने बच्चों को खिला रहे हो, बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उस कुत्ते में तुम में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ शरीर का है कि उसका कुत्ते का शरीर है, तुम्हारा इंसान का शरीर है, बाकी कर्म तो सेम सेम है। इसलिए इंसान बनो साहब। इंसान वो नहीं है जो दिन रात क्रोध की अग्नि में जले, इंसान वो नहीं है जो दिन रात काम वासना की अग्नि में जले। इंसान वो है जो अपनी इंद्रियों को, अपने क्रोध को, अपनी वासना को कंट्रोल करके और अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करके और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे, वो इंसान है। आप बताओ कि आप अभी इंसानियत से कितने दूर हैं? पास हैं कि दूर हैं? जोर से बताओ, आप में से कितने लोग अभी इंसान बनने के लिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी? कितने लोग अभी दूर हैं? जो दूर हैं वो हाथ उठाएं। इंसानियत से जो दूर हैं वो हाथ उठाएं। अब जो इंसानियत के करीब हैं वो हाथ उठाएं। और ये प्रश्न का उत्तर ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आप अपने से पूछना कि आप कितने % इंसान बन चुके हैं और कितने % बनना बाकी है। कितने % आपका मन आपके वश में है और कितने % आपको आपके मन को वश में करना बाकी है। ये सवाल मैं क्या पूछूं आपसे और आप बताएंगे मुझे तो भी मैं सुनकर क्या करूंगा। ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछना और उत्तर भी आप खुद अपने आप को देना। इसका उत्तर किसी और को देने की जरूरत, खुद को देखना। कभी दर्पण के सामने खड़े होकर आईना में केवल अपना मुंह ना देखा करो मेरी माँ। अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने संस्कार, अपने अस्तित्व को भी टटोला करो कि इस आईने में मैं कहाँ हूं, इस आईने में आप कहाँ हैं? आपका मुंह तो है, आपका चित्र तो है, आप कहाँ खो गए इस भीड़ में? क्रोध ने आपको अपने अधीन बना लिया। एक आदमी बोला, महाराज मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ, छूटती नहीं है। इस आदमी को शराब ने गुलाम बना लिया है। ये दर्पण देखेगा तो उस दर्पण में इसे शराब दिखेगी, खुद नजर नहीं आएगा कि इस दर्पण में मैं कहाँ हूँ, क्योंकि शराब ने इसे खरीद लिया है। अब ये शराब का गुलाम हो चुका है। शराब को चाहकर शराब के ऊपर ये नहीं चढ़ा, अब शराब इसके ऊपर चढ़ गई है। ये क्या हो गया है? गुलाम हो गया। इसका अपना अस्तित्व नहीं बचा। एक आदमी बोला मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटती। तंबाकू इस पर इतनी हावी हो गई है कि इसका अपना अस्तित्व मिट गया है। क्या तुम गुलामी किसकी कर रहे हो? शराब की, नशे की, तंबाकू की, सिगरेट की? अरे देखो हमारे देश के ऋषि और मुनियों को, जिन्होंने पत्नी, पुत्र, परिवार सबको छोड़ दिया भगवान के लिए, यहाँ तक कि शरीर को त्याग दिया भगवान के लिए, और आप तंबाकू जैसी घटिया चीज ना छोड़ पाए, शराब और सिगरेट जैसी चीज ना छोड़ पाए, तो बताओ आप कौन हैं? आपकी गिनती हम इंसानों में करें या कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जानवरों में करें? बताओ। कुत्ते से कहो कि भौंकना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता। आपसे कहें कि भौंकना छोड़ दो, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप कुत्ते से करोड़ों गुना समझदार हैं। आपके पास ईश्वर ने समझ दे रखी है। फिर भी आप कहें महाराज मैं छोड़ नहीं सकता शराब, तो फिर बताओ कुत्ते में और तुझ में अंतर क्या है? कुत्ता भी नहीं छोड़ सकता भौंकना। कुत्ता भी कुत्ते को रसगुल्ला खवाओ, कुत्ते को गुलाब जामुन खवाओ, कुत्ते को पराठे खवाओ, कुत्ते को देसी घी पिवाओ, सब करो, लेकिन हड्डी कहीं पड़ी मिल जाएगी तो वो हड्डी जरूर चबाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। वो 56 भोग नहीं खाएगा, वो हड्डी चबाएगा। वही है, तुम भी दूध, दही, लस्सी, मेवा, मिष्ठान छोड़कर शराब पी रहे हो, तो बताओ कुत्ते के लक्षण तुम में मौजूद हैं या नहीं? कुत्ते वाले आचरण, कैसे इंसान हो? इसलिए हारा हुआ इंसान होता है वो जो हार गया। महाराज जी मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। साहब सब छूट सकता है, आपकी इच्छा शक्ति हो तो। आप इंसान बनना चाहें तो आप एक अच्छे भले इंसान बन सकते हैं, नहीं बनना चाहेंगे तो नहीं की बात अलग होगी। इसलिए पहचानो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरी पहचान नहीं है, शरीर मेरा वजूद नहीं है। आत्मा, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मर कर जाऊंगा, एक एक दिन, एक एक बात, एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ेगा। बचेगा कौन? और उसी कर्मों का दंड भोगने के लिए मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है। आप में से कितने लोग फिर कर्म दंड भोगने आना चाहते हैं? कबीरदास जी ने कहा
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, कबीरदास जी बोले मैं रो रहा हूँ चलती चक्की देखकर। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये चक्की सबको पीस रही है। ये कौन सी चक्की है? जन्म और मृत्यु की चक्की सबको पीस रही है। तो कबीर जी के पुत्र कमाल ने कहा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की कितना भी चले पर जो दाना एक कील के पास पहुंच जाता है वह पिसने से बच जाता है। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बचने पिसने से बच जाता है और भगवान की कृपा से वह सदा सदा के लिए भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। यदि बचना है तो भगवान की शरण में भरत जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा, तीसरा जन्म मिला और उन्हें फिर मनुष्य का शरीर मिला। भाइयों ने उनसे खूब काम कराया। भद्रकाली के मंदिर में उनके भाई भौजाइयों ने निकाल दिया। भद्रकाली के मंदिर में ले जाकर कुछ भीलों ने बलि चढ़ानी चाहिए और भरत जी की रक्षा भद्रकाली ने की। राजा रहुगण को, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को भरत जी ने उनकी पालकी उठाई और जब चीटी न दब जाए बार बार छलांग लगाए तो राजा रहुगण ने अपमान कर दिया। क्या तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? आज भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। ये शरीर भार किसका है? शरीर का भार होता है या आत्मा का? बोझ किसका है? शरीर का भार है। और मैं शरीर हूं ही नहीं। तू कहता है मोटा पतला, शरीर मोटा पतला हो सकता है, मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। इसलिए मुझे तुम कह रहे हो मार डालोगे, तो मारने और बचाने का काम भगवान का है। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी कोई मार नहीं सकता और मर्जी उसकी है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आश्रित भगवान के रहना चाहिए। किसके भरोसे रहना चाहिए मेरी माँ? अजामिल जैसा पापी। अब रहुगण के ज्ञान से, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण की सदगति हुई। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, सुकर्मुख, असिपत्रवन, ऐसे 28 नरक होते हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। आप में से कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। जाना किसी को नहीं है पर काम सारे नरक जाने वाले हैं। जाना किसी को नहीं। अच्छा, नरक जाने से किस किस को बचना है? मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बताओ। किस किस को बचना है? हाथ उठा दो। सबको, मतलब सबको पता है कि अपने को नरक ही जाना है। चलो ध्यान से सुनो, आज हम आपको बचाएंगे। नरक जाने से बचना है तो एक ही उपाय है। क्या? सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख आ गया, जो मेरा हो गया, वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे नरक जाने से, उसका पतन होने से मैं उसे बचा लेता हूं जो मेरा हो जाता। न मे भक्त्या प्रणश्यति। अच्छा बताओ, पूतना भगवान को जहर पिलाने आई। भगवान ने पूतना के अवगुण नहीं देखे, तार दिया। ताड़का भगवान को मारने आई, वो ताड़का के अवगुण नहीं देखे भगवान ने उसे। जो गति भगवान यशोदा मैया को देते वो पूतना को दी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना का उद्धार करते हैं। इसलिए जो भगवान का हो जाएगा, अजामिल जैसा पापी मरते समय उसने भगवान का नाम ले लिया और भगवान का हो गया तो क्या हुआ? भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए, जाओ कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो मेरा हो गया, मेरी शरण में आ गया, जो मेरे नाम का आश्रय ले लिया, उसकी दुर्गति नहीं होगी। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। इसलिए किसकी शरण में जाना सही है? किसकी? तो आप किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए भगवान के हो जाओ, भगवान की शरण में जाओ। अजामिल ने क्या नाम लिया था भगवान का? मरते समय अजामिल नाम का एक पापी आदमी था। एक वैश्या से उसने विवाह कर रखा था। अजामिल ने एक वैश्या से विवाह किया, 9 बच्चे पैदा हुए, 10वीं बार पत्नी गर्भवती हुई। उसके घर में कुछ संत आए।
संतों से उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं बड़ी पापनी हूँ, मैं वैश्या हूँ, बताओ क्या मेरा भी उद्धार होगा? संतों ने कहा, भगवान का नाम जपो। बोले नाम हम तो जपा ना जाएगा। संतों ने कहा, तो अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। बेटे का नाम नारायण रखा गया। अजामिल को बड़ा लाडला बेटा छोटा, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण नारायण पुकारा। एक दिन मौत आ गई तो बुलाया, बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने नारायण ने सुन लिया। विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, एक नाम पर रीझ गए। 88 साल का था अजामिल जब उसने नारायण का नाम पुकारा। यमदूतों ने आके पार्षदों को कहा, पार्षदों ने आकर यमदूतों से कहा, जाओ इसने अब भगवान का नाम लिया है, इसलिए हमारा ग्राहक। देखो आपको गर्मी ना लगे, ठाकुर जी मस्त हवा चला रहे हैं, आप सुनो बस, भगवान सहायक हैं आपके, पानी भी बरसा रहे हैं। हाँ? गर्मी सी आ गई थी, भगवान ने कहा नहीं अभी सर्दी लाएंगे फिर से। ध्यान से सुनो, भगवान ने कहा हम ही हवा करेंगे भक्तों को, क्योंकि जब भगवान के भक्त थे, एक भागवत जी में कथा है, अम्बरीशो महाभागा, अम्बरीश नाम के भक्त थे। जब वो भगवान की सेवा किया करते, भगवान को भोजन बनाने के लिए गेहूं पीसा करते, तो भगवान अपने पल्लू पीतांबर से उनको हवा किया करते थे, भगवान उनकी सेवा किया करते थे। आज ठाकुर जी आपकी सेवा कर रहे हैं, ये समझो। अब ध्यान से सुनो, अजामिल की 88 वर्ष की उम्र में पार्षद गण आए। पार्षदों ने अजामिल से कहा, देख तूने सारी जिंदगी पाप किया, ये यमदूत तुझे पकड़कर नरक ले जाते, नाना प्रकार की यातनाएं देते, जा अब मैं तुझे 12 साल की आयु देता हूँ, जाकर भजन कर। 12 साल की आयु पाकर हिमालय जाकर अजामिल ने खूब नाम जप किया, और उस 12 साल के नाम जप के प्रभाव से अजामिल आज भगवत धाम को चला गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान बड़े दयालु हैं, किस पर रीझ जाते हैं? अपने भक्तों के प्रेम पर। इसलिए पापी कितना हो, भगवान का आश्रय यदि आपने लिया है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए काम खूब करो, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी, आप में से कितने लोग नाम जप करते हैं? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन, काम करो, रोटी बनाती रहो और चलता रहे अंदर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आजकल ना लोगों का खान पान गंदा हो गया। पहले घर में माताएं भोजन बनाया करती थी, भोजन बनाने के लिए घर में कोई और नहीं था। आजकल घर में आप लोगों ने नौकर लगा रखे हैं काम रोटी बनाने के लिए, और चप्पल पहन के लोग रसोई में घूमते रहते हैं। खान पान अशुद्ध हो गया। अरे भगवान जी के लिए तो अपने हाथ से भोजन बनाओ, कि हम ठाकुर जी को अपने हाथ से भोजन बनाएंगे और प्रसादी ठाकुर जी को खवाएंगे अपने हाथ से, इसलिए कि ये भोग भगवान के लिए। और नाम जपते भोजन बनाओ। आप गुस्से में भोजन बनाएंगे तो आपके वाइब्रेशन भोजन में प्रवेश कर जाएंगे। आप गुस्से में भोजन बनाएंगे तो भोजन जो खाएगा उसे गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्से में बनाया गया है। इसलिए भोजन बनाते समय माताओं को प्रसन्न रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रसन्न चित्त से। और भगवान का नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री सीताराम सीताराम जपते हुए भगवान का प्रसाद बनाओ, तो जो प्रसाद पाएगा वो आपका बनाया, उसके हृदय में भगवत भक्ति जागेगी, क्योंकि भक्ति करते करते भोजन बनाया गया था। आपके बच्चों के संस्कार बनेंगे, पर आप लोगों ने भोजन बनाने का तरीका ही बदल दिया। लड़ते लड़ते भोजन बनाते हैं, गुस्से में उसका सत्यानाश हो जाए, छौंका मार दिया दाल का। उसका कब होगा? होगा कि नहीं, तुम्हारा पहले हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विहार शुद्ध। अजामिल जैसे पापी का भगवान की कृपा से, भगवत नाम से उद्धार हो गया। तो भगवान का नाम कल्याणकारी है। हाँ, जो नाम जपेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आवेगी उसको
कभी ना कभी मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। इसलिए संसार से नाता कम, गोविंद से नाता ज्यादा। कबीरदास जी ने एक भजन गाया, आपको सुना रहा हूं। हो मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। क्या होता है, आदमी कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। आज मैं आपको एक सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ये भजन के माध्यम से सुनेंगे आप लोग। हमारा आपका किससे रिश्ता है? अच्छा बताओ, आपके कितने लोग हैं? आपके रिश्ते में कितने लोग हैं जो आपके कितने लोग हैं इस संसार में? वो कौन से रिश्ते हैं जो आपके, जिसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा है या मेरी है? कौन है आपका? मैया बताओ, कौन है आपका? सुख के सब साथी, दुख में न दो मेरे राम, तेरा नाम एक साजा दूजा न दो। सुख के सब साथी, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी दुख में न हो। हाँ मेरी माँ, इस संसार में भीड़ बहुत है, पर इस भीड़ में एक आदमी ऐसा बता दो जो आपका है। कह लो, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न हो। कौन है अपना? कबीरदास जी की भाषा सुनोगे? इस भजन में आप नाचना मत, खड़े मत होना, केवल सुनना और आनंद लेना समझने का। समझिएगा, ये भजन कबीर जी का है तो बड़ा गहरा होगा। मन फूला, केवल तालियों की मस्ती से आनंद, तालियों का आनंद लेना। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे 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 जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कबीर जी कह रहे हैं कि कैसा नाता और किससे नाता। जब तक जिंदा है तो लोग कहते हैं ये मेरा है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। जिंदा है आप तो माँ कहती है ये मेरा बेटा, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। जिंदा है हम तो पत्नी कहती है मेरा पति है। अच्छा
एक बात बताएं, जिंदा पत्नी तो अच्छी लगती है, पर पत्नी मर जाए और अकेले उसके साथ रात गुजारना पड़े, डर लगता है उठ के बैठ ना जाए। पति अच्छा लगता है, पर मरे हुए पति के साथ रात गुजारनी कठिन है। अकेले कहीं उठ के बैठ ना जाए, बड़ा डर लगता है। ये सच्चाई है। जिंदा थे सब अपने थे, पर मर गए। अच्छा, हमारे मरने पर क्या होगा? ये लोग जो अपना कहते थे वो रोएंगे। अच्छा, आप मरोगे तो आपके अपने कितने दिन तक रोएंगे आपके लिए, जरा बताना, हिसाब करके। ओ मेरी पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ। अच्छा, फोन पे पूछ रही हो कितने दिन रोगे? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी पति के मरने पर 13 दिन रोती है, सारी जिंदगी रोती रहेगी क्या? आगे के काम भी तो है। पत्नी तो 13 दिन रोती है, पर पति मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए तो पति से पूछो तुम कितने दिन रो? पत्नी की चिता की आग ठंडी नहीं होती। और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं, तुम कहती थी हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम मरो वो दूसरी कर लेगा। ये झूठा संसार है, किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है। लेकिन जिंदा रहते हैं तो ऐसा लगता है हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा होगा, तुम मरो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना। 6 महीना उस जमाने का भाई रोता रहा होगा 6 महीने, आजकल का तो बिल्कुल ना रोए, ठीक मर गया, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सब भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन भूला भूला ऐसा नाता रे, मन भूला भूला ऐसा नाता रे। लो, ये दुनिया का रोना धोना चालू हो गया। कोई कितने दिन रोएगा, पर रोके 13 दिन बाद। 13 दिन बाद सब रसगुल्ले खाने आएंगे जो रोने आए थे। हम भी तो रोए हैं, हमें भी तो दो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर गए। अच्छा, आपके मरने से किसको फर्क पड़ेगा? बताओ मेरी माँ, भैया जी सब बताओ, आपके मरने पर किसको फर्क पड़ेगा? किसको? किसी को नहीं। किसका बिगड़ना है? 13 दिन का बाद, 13 दिन के बाद 14वें दिन घर में घुस के देखना, ऐसा नहीं लगता कि इस घर में कोई मरा है। और ये प्रकृति का नियम है, थोड़ा हो जाता है ना समय पर वो घाव भर जाता है। ये जिंदगी के घाव है, अपने आप भर जाएंगे। हमने गलतफहमी पाल ली थी हमारे बिना क्या होगा। लोग रोते हैं, अच्छा रोने का ढंग अलग अलग होता है सबका। सुनो कैसा, कबीर जी कह रहे हैं, माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोती है मेरे माथे का सिंदूर उजड़ गया, हे विधाता क्यों ऐसा किया? भाई भुजा पकड़ के रोता, मेरी एक भुजा चली गई। माछ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई, मन भूला भूला तेरे जगत में ऐसा नाता रे, भूला भूला तेरे जगत में ऐसा नाता रे। माँ रोती है पेट पकड़ के, मेरे बेटा तुमने मुझे पराया कर दिया। अभी तक तुम थे तो तुम ही पानी और रोटी देने वाले थे, अब तुम चले गए, कौन बचेगा? रोती है माँ। तभी तक ये दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं चलो 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। क्या है? 4 बांस बुलाए, बांस की नसैनी बनाई, उसमें आदमी को लिटाया, बांध दिया। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, मतलब लकड़ी की उस नसैनी पर लिटाकर तुम्हें 4 लोग लेकर चल पड़े। 4 गजी 4 गजी मंगाया। एक बात बताएं, आप जब जिंदा हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को बोलना कि जरा हमारे गांव में शहर में कथा हो रही है, आओ सुन
सुन लो, लोग कहेंगे हमें फुर्सत नहीं, आपके लिए किसी के पास समय नहीं। कब? जब आप जिंदा हैं तब। और जिस दिन आप मर जाएंगे, रोने के लिए लोगों के पास बहुत समय होता है। अरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मरने के बाद तारीफ की जाती है साहब। जिंदा थे, किसी के मुंह से तारीफ ना सुनी, मर गए तो तारीफों के पुल बनाए जाते हैं। जिंदा थे, एक गुलाब ना दिया किसी ने, मर गए तो फूलों की माला। जिंदा थे, रुमाल ना दिया, मर गए तो शॉल चादर। जिंदा थे तो बगल में बैठकर कभी प्यार की बातें ना की, मर गए तो कंधों पर उठाने लग गए साहब। जिंदा थे, आपकी जरूरत थी, भाई की जरूरत थी, भाई ने कह दिया तेरे द्वार ना आएंगे, तेरी देहरी ना चढ़ेंगे। जिंदा थे तो भाई भी नहीं आता था, मर गए तो दुश्मन भी आए। क्या करें साहब, जीते जी जो मिलना था वो जीते जी नहीं मिलता, मरने के बाद मिलता। आया ना, जिस दिन मर जाओगे आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करेगा। और जिंदा है तो अपने भी हम में कमियां देखते हैं, अपनों को भी हम अच्छे नहीं लगते। क्या बताएं साहब, माँ जिंदा होती है ना, बच्चों को अच्छी नहीं लगती, मर जाती है तो तस्वीर को छाती से लगा के रोते हैं। जिंदा थी अब तुमने उसे जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं, अब फोटो को छाती से लगा के रोने से क्या होगा। जिंदा थे, जिंदा थी पत्नी, प्यार से बात ना की, मर गई तो जैसी थी बड़ी अच्छी थी, अब क्या करें। इसलिए रिश्तों की कदर जीते जी करो, रिश्तों की इज्जत जीते जी करो। मरने के बाद तो दुश्मन भी मुर्दे की इज्जत करते हैं, चले जाओगे तो रास्ता छोड़ के खड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए। मुर्दे की इज्जत ज्यादा होती है, जिंदा लोगों की इज्जत। यही तो विडंबना कि जीते जी इंसान की इज्जत नहीं करता कोई, मुर्दे की इज्जत। जिंदा हो, किसी से भैया थोड़ा हमें लिफ्ट दे दो, बिठा लो जरा, गांव तक छोड़ दो, समय नहीं रुकने का, ब्रेक लगाने का। लेकिन मरने के बाद जब अर्थी चलती है तो वही गाड़ी ना रोकने वाले जरा देर के लिए रुक जाते हैं। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जस होरी, मन भूला भूला ऐसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में ऐसा नाता रे। शरीर चिता में जल गया, कैसे जलोगी मेरी माँ, तस्वीर दिखाऊं। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हमारी हड्डियां कैसे जल जाएंगी, लकड़ी की तरह, और बाल घास की तरह। ये शरीर पर बड़ा घमंड है, ये शरीर पर घमंड है, ज्यादा सबरा संभाला ना करो, एक दिन राख हो जाएगा। ये शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन इस सुंदर शरीर से श्याम सुंदर को ना पाया, श्याम सुंदर में मन ना लगाया, और श्याम सुंदर की सुंदरता ना देखी इस सुंदर शरीर से, तो बताओ ये सुंदर शरीर तुम्हारे किस काम पे आया, किस काम पे आया। तुम्हारी सुंदरता बताइए किस काम की है, किसके काम की है। आपकी सुंदरता कहीं भोगों के काम पे ना आए, इसलिए भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, तो अपने स्वस्थ और सुंदर शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर लो, गोविंद की सुंदरता देख लो। संसार तो संसार है साहब, शरीर कितना भी सुंदर हो, आखिरी यात्रा कितने भी महंगे गद्दे में आप सोते हो, लेकिन एक दिन तो चिता पर ही सोना पड़ेगा। आप में से कितने लोग एक दिन चिता पर सोएंगे? अच्छा सब, चलो हम भी सोएंगे। हाड़ चले जस लाकड़ी। आप लोग ना मरने से डरते हैं, डरा ना करो। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। इस संसार का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। इसलिए आप लोग तैयारी
तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये दास संयुक्त मैं तो पूरी तैयारी कर चुका हूँ अपने मरने की। आप लोग कितनी किए हैं? मैया कर लो पंचायत, तैयारी ना करना जरा भी। हाड़ चले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, हार जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। हो न आयो पासा, मन भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता रे। मन भूला हाथ उठा लो। जगत में ऐसा नाता रे। भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता रे। और सुनो, शरीर जल के राख हो गया, अब क्या बचा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। बोलो। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। आप लोगों ने बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी सोसाइटी में अपना घर बनाया, बड़ा घर बनाया, महंगा घर बनाया, क्या बंगला बनाया है। लेकिन कितना भी अच्छा घर बनाओ, आप ज्यादा दिन इस घर में ना रहेंगे। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हो मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह। है चिड़ियों का बसेरा, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता है। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता है। भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता है। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता है। कबीर जी कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मरने से सब सब, जग डरा, मेरे मन आनंद। सबको मरने से डर लगता है। कबीर दास जी कहते हैं, मेरे मन में आनंद है। क्यों? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हूँ कब बैठी हूँ, पूरन परमानंद। भजले हरि हरि, भजले हरे हरे, भजले हरे हरे, भजले हरे हरे। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भजले हरे हरे, भजले हरे हरे, हरे हाँ भजले हरे हरे, भजले हरे हरे। इसलिए जीवन थोड़ा है, संसार में मन लगाओ तो सारी जिंदगी लगा रहेगा। प्रभु में मन लगाओ। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धार। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धार। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए ना जाने किस रूप में कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भजले हरे हरे, भजले हरे हरे, मनवा 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 भजले हरे हरे, भजले हरि हरि मनवा भजले हरे। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास।
सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से मिटे कब अमृत की प्यास।